नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे मिथ के बारे में जो आजकल आप इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस देख रहे होंगे। और इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने वाला है। आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे, मान लीजिए आपका 8 से 10 हज़ार रुपये बिल आता है, तो ये सिस्टम लगवाने के बाद भी आपका 8 से 10 हज़ार रुपये बिल आएगा। मतलब आपने जो 2 से 3 लाख या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाला है। एक्चुअल में मैं इसके पीछे की रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ कि वाकई में क्या ऑफ ग्रिड सिस्टम से ऑन ग्रिड सिस्टम बेकार होने वाला है कंपैरिजन में, और क्या अब हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं अपने घर पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना तो आज का ये वीडियो जरूर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पूरा डिटेल के साथ में, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही और जो रूमर्स जो मिथ फैल रहे हैं इन मिथ से आप बच पाएंगे और अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़े ही हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की कि क्या वाकई में ऑन ग्रिड सिस्टम हमारे लिए इतने बेकार हैं या नहीं है, उससे पहले हम लोग एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं जिसमें मैंने आपके सामने ऑन ग्रिड सिस्टम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ऑन ग्रिड सिस्टम एक्चुअल में वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए बैटरियाँ नहीं लगाई जाती। इस सिस्टम के अंदर आपको जब आपकी ग्रिड से सप्लाई आएगी तो जो सबसे पहला कंपोनेंट लगेगा उस कंपोनेंट को कहते हैं नेट मीटर, क्योंकि इस सिस्टम में आपको नेट मीटरिंग करवानी पड़ती है। नेट मीटरिंग से जो आपके वायर जाते हैं वो जाते हैं आपके इन्वर्टर की तरफ, और वो होता है हमारा ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। पर अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी आ गए हैं, जिसमें आप ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। पर पर्टिकुलरली हम लोग सिर्फ ऑन ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों देखिएगा जरूर अंत तक, नॉलेज 100% आपकी इससे बढ़ने वाली है। इस इन्वर्टर से आपके सोलर पैनल कनेक्ट होते हैं और यहीं इसी इन्वर्टर से आपके घर की सप्लाई जाती है। मेन उद्देश्य होता है कि हम अपनी बिजली को खुद बनाएंगे, जितनी बिजली हमारा कंजप्शन होगा उसका यूज करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी उसको हम लोग ग्रिड में सप्लाई कर देंगे, और उसका हमें कुछ पैसे भी मिलते हैं। वो पैसे कम हो सकते हैं क्योंकि नॉर्मली आपको 7 से 8 रुपये पर यूनिट बत्ती मिलती है, और जब आप बेचते हैं तो 2.5 से 3 रुपये आपको रिटर्न में मिलते हैं। तो अगर हम लोग देखें ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के बारे में कि क्या हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम लगवाना चाहिए या हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग लगवाना चाहिए, तो कई लोग ये गलती कर देते हैं कि वो अपनी नीड से ज़्यादा का सिस्टम लगवाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको एक सही वेंडर एक सही इंस्टॉल करने वाले मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आपकी जितनी नीड है उससे सिर्फ 1 या 2 किलोवाट एक्स्ट्रा तक आप पैनल लगाइएगा, इतना बड़ा सिस्टम लगाइएगा, जैसे आपकी सेल्फ की नीड तो पूरी हो पाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्चुअल में सिस्टम फेल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग ये सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्टॉल करने वाले की ये गलती होती है, और हम लोग कई ऐसे वीडियोज़ देखते हैं जो भ्रामक जानकारियाँ भी देते हैं कि अगर आपने एक बार ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया तो उसके बाद आपको उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं करना। मेंटेनेंस से मतलब सिर्फ वो बैटरी के प्रोस्पेक्टिव पर देखते हैं, जबकि एक ऑन ग्रिड सिस्टम को आपको कम से कम मंथली उसको चेक करना चाहिए। कैसे चेक करना है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। नंबर 1 पर बात आती है कि आपको ऑन ग्रिड सिस्टम का जो सबसे मेन कंपोनेंट है उसमें लगा हुआ सोलर पैनल, उस सोलर पैनल को कम से कम 10 दिन के अंदर क्लीन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो एक बात तो आप लोगों को सर्वविदित है कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। पर कई लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो एक बार पैनल इंस्टॉल करा लिए अब उनका सिस्टम चल रहा है। पर यहाँ पर ये गलती काफ़ी भारी पड़ती है, जिस वजह से अगर हमने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है उस पर इतनी डस्ट जम गई कि वो अब हमें 1 से 2 किलोवाट तक का भी आउटपुट नहीं दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं तो एक एम्पियर मीटर ज़रूर खरीद लें, क्योंकि मान लीजिए आप हर महीने इलेक्ट्रीशियन को नहीं बुला सकते, तो आप अपने उस एम्पियर मीटर से अपने आउटपुट को चेक कर सकते हैं कि हमें कितना आउटपुट इन पैनल के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि ये सिस्टम 2.5 से 3 लाख और 5-5 लाख रुपए तक के आपको ऑन ग्रिड सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप 1000 रुपये खर्च करके एक एम्पियर मीटर ले लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक सबसे बढ़िया यूजफुल होने वाला है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं तो उसको लगवाने के बाद आपको इग्नोर नहीं करना है। कम से कम 7 से 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन जैसे आपको टाइम मिले या आपको याद आ जाए तो एक बार अपने उस नेट मीटर को ज़रूर चेक करें कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं मीटर की रीडिंग में वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कितनी आपका कंजप्शन हो रहा है। इन सब रीडिंगों पर आप नज़र जरूर रखें। ऐसा तो नहीं कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं ये सिर्फ आपका परसेप्शन हो, एक्चुअल में उसकी रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऐसे में आपके पास एम्पियर मीटर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दोस्तों अपने नेट मीटर को एक बार जरूर चेक करा करें कम से कम 15 या 20 दिन के अंतर्गत कि हमें कितना प्रोडक्शन मिल रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही अपने लिए सिस्टम लें। आप इलेक्ट्रिसिटी बेचने के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि वहाँ पर आपको 100% लॉसेस देखने को मिलेंगे। आप सिर्फ अपने बिजली की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी 3 किलोवाट की नीड है तो आप 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगवा सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल आपको कंटिन्यूसली एक कंस्टेंट एनर्जी नहीं देते, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती रहती है। इस वजह से 3 किलोवाट की नीड है तो 5 किलोवाट एक बार इंस्टॉल करा लें, आपकी सारी नीड फुलफिल होती रही है। ये तो वो पॉइंट्स हो गए जो आपको ये बताएंगे कि आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो जो लोग ये बोलते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना एक यूजफुल सौदा नहीं होता तो डेफिनेटली उनकी बात गलत साबित हो जाती है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि किन को ऑन ग्रिड चाहिए और किन को ऑफ ग्रिड चाहिए। जब भी हम लोग सिस्टम लगवाने जाते हैं तो जो वेंडर होते हैं वो ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि कब ऑन ग्रिड चाहिए कब ऑफ ग्रिड चाहिए। दोस्तों अगर आपके एरिया में 20 घंटे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके दिन के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आती है तो आपको डेफिनेटली ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि आपको तो मेंटेनेंस के लिए बैटरियाँ नहीं लगेंगी। उसके बाद दूसरी चीज़, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर रहेगी तो आपका सोलर जनरेशन करता रहेगा। लोग कहते हैं कि मेरा ऑन ग्रिड सिस्टम फेल हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके यहाँ दिन में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ट्रिप मारती है, जिस वजह से जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो यूनिट बनती हैं वो यूनिट कम बन पाती हैं। दूसरा एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना और उसके बाद मुझे हंसी ज़रूर आई कि लोग बोलते हैं कि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपके पास स्टोरेज नहीं होता, तो एक आपको अलग से ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना पड़ता है 1 या 2 बैटरियों को चार्ज करने के लिए, जिससे हमें जब इलेक्ट्रिसिटी जाए तो रात का हमारा बैकअप पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये तो एक ऐसी बात हो गई कि वो बाउंस कर जाने वाली है, क्योंकि जब भी हम अपने लिए एक ऑन ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो वो अपने घर के पूरे लोड के हिसाब से करते हैं। अगर आप एक सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ करेंगे तो हर एक चीज़ आप उसमें ऐड जरूर करेंगे। मान लीजिए आपके घर पर पहले से एक एग्जिस्टिंग इन्वर्टर लगा है सिंगल बैटरी का या डबल बैटरी का, ऐसे में हम लोगों का जो लोड है, जो बिजली का बिल है, मान लीजिए 3 किलोवाट का हमारा मीटर लगा था तो पहले से ही वो इन्वर्टर हमारा उस बैटरी को उसी लोड के अंतर्गत चार्ज कर रहा था। तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर होते हैं वो इंस्टॉल रहते हैं, क्योंकि पहले से हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से ग्रीन एनर्जी तो बना रहे हैं। अब हमें अलग से सोलर पैनल लगाकर अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, इसकी सलाह आपको कोई भी देता हो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि आप एक साथ 2 सिस्टम लगवाना आपके लिए हमेशा लॉस होगा। अगर आपके यहाँ इन्वर्टर लगा है तो आप ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं, उससे अपने इन्वर्टर को चार्ज करिए। जब आपको रात में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इन दैट टाइम आपको एज अ बैकअप वो काम करने वाला है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए एक ऑन ग्रिड सिस्टम को लगवाते वक्त। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने ऑन ग्रिड सिस्टम में ध्यान नहीं देते तो डेफिनेटली आपको लॉसेस होते हैं। जब भी आप कोई भी ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं, किसी भी वेंडर से लगवाएं, तो एक बार प्रोडक्ट को ज़रूर देखें कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर पैनल के इंस्टॉल होते के टाइम आप ये ना सोचें कि वो आपके यहाँ इंस्टॉल करने आए, इंस्टॉल करके चले गए। आपको हर पैनल का रीडिंग ये देखनी है कि ये वाकई प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि मैं सबकी बात नहीं करता, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ख़राब पैनल भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तो सेल करने से मतलब है, वो ख़राब पैनल लगा दिए पर आपके लॉसेस होते हैं। तो जब भी आप अपने घर पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं, हर पैनल को ज़रूर अपने सामने चेक करवाएं। आपको पैनल के पीछे एक स्लिप मिल जाएगी, उसमें पैनल का पूरा डिटेल होता है, तो आप वहाँ चेक कर लें। आपको वहाँ 70 से 80% अगर एक्यूरेट डाटा आ रहा है, 20% की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं निकलती। ऐसे में आप उस 80% एक्यूरेट डाटा को ज़रूर देखें, तो वही वो पैनल सही माना जाएगा। चौथी और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जब भी हम लोग एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो वो हमारा मेन पर्सपेक्टिव होता है कि हम अपने घर के जो हैवी लोड्स हैं
उनको अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपने बिजली को बिल को कम कर सकें। जबकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में अगर आप अपने घर के एसी जैसे हैवी लोड्स पूरी रात चलाना चाहते हैं तो आजकल लिथियम बैटरियां भी लगवा आ चुकी हैं, पर अगर हम लोग टाल ट्यूबलर की बात करें तो ऐसे में हमें 8-8, 10-10 बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग रात में अपनी एसी की नीड को फुलफिल करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक सस्ता सिस्टम, एक ड्यूरेबल सिस्टम, तो आप ज़रूर ऑन ग्रिड की तरफ जाएं। आप वहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो हर एक इक्विपमेंट को आप अपने सामने चेक करवा कर इंस्टॉल करवाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का ड्यूरेशन देखना है कि कम से कम 20 घंटे, और दिन में आपके होल डे थोड़ा बहुत ट्रिप मार सकती है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, तभी आपका ये ऑन ग्रिड सिस्टम सक्सेसफुल होगा। तो जो लोग ये भी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ नुकसान का सौदा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी और जुड़ी है कि जब आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो आपको डेफिनेटली बैटरी परचेज करनी पड़ेगी। ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसी बैटरी नहीं है, मेंटेनेबल कास्ट नहीं लगेगी, तो कहीं ना कहीं उनका सर्कुलेशन का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं रुक जाने वाला है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो सभी कस्टमर को लूटने के लिए लगे हैं। सभी सोचते हैं कि कस्टमर पागल है, जो चीज़ें बताओ वो परचेज कर लेगा। पर आप अपना डिसीजन, अपने पैसे सही सोच के साथ, सही डायरेक्शन के साथ और सही डिसीजन मेकिंग के साथ इन्वेस्ट करें, आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला। और लास्ट में कंक्लूजन मैं आपको बिल्कुल रियलिटी के साथ बता दूं कि ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। कुछ लोगों का एक सवाल जरूर बच जाएगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है उस टाइम हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर काम क्यों नहीं करता। दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज जो लोग बताते हैं उसके बारे में बताएं तो वो एकदम फर्जी तरीका होता है बताने का। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक या फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। उन चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं पूरा डिटेल के साथ, तो मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद आपके सोलर पैनल पावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हर एक चीज़ आपको डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगी। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर, इन्वर्टर और बैटरी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को।